नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीकेसी नॉलेज पेन में। दोस्तों, मैं क्लास प्रारंभ करूं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्यूटर की क्लासेस डेली जो हैं तो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो जैसे कि ऐसे विद्यार्थी जो कहीं से पीजीडीसीए का डिप्लोमा ले रहे हैं या फिर डीसीए का डिप्लोमा ले रहे हैं या सीपीसीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं से कोई विद्यार्थी आईटीआई कोपा ट्रेड से पढ़ाई कर रहे हैं, ये प्रत्येक ऐसे विद्यार्थी जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनके सिलेबस में कंप्यूटर का सिलेबस इंक्लूड होता है, उनके लिए हमारी क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि मैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज या महत्वपूर्ण पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा जब भी इसी तरह आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाई जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए और दोस्तों, अगर हमारी क्लासेस पसंद आएँ तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज का अपना चर्चा का विषय है कंप्यूटर हार्डवेयर एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। तो दोस्तों, कंप्यूटर के सभी कलपुर्जों, भागों एवं उपकरणों आदि को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी उपकरण होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, तो जिनसे मिलकर के कंप्यूटर बना होता है, वो सभी उपकरण क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। और दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? आंखों से देख सकते हैं और हाथों से उसको छू सकते हैं। जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे माउस हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे स्कैनर हो, तो दोस्तों ऐसे सभी पार्ट्स जिसको हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, देख सकते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक संरचना है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो हार्डवेयर होते हैं ये फिजिकली स्ट्रक्चर कहलाते हैं इसके, कंप्यूटर हार्डवेयर के। बिल्कुल दोस्तों, एक भौतिक रूप में होते हैं। इसको हम क्या करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से इसको देख सकते हैं, इसको हम हाथों से छू सकते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया दोस्तों, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया और सिस्टम यूनिट हो गया या प्रोसेसर हो गया, या फिर जितने भी सभी उपकरण हैं वो सब क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पे तस्वीर पे देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम का तस्वीर दिख रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और सीपीयू यहाँ पे रखा हुआ है। तो दोस्तों, इनको क्या है? हम छू सकते हैं हाथों से और आंखों से देख भी सकते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं एक तस्वीर है मदरबोर्ड की दोस्तों, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं। और यहाँ पे एक तस्वीर देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कुछ डेस्क यहाँ टेबल रखी हुई हैं, इनको भी हम क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर जो कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ, क्या कर सकते हैं? उनको हम देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। तो ये ऐसे सभी उपकरण जो हैं, तो इनको क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। चलिए दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। दोस्तों, फिर देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग। दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है उसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपका इनपुट डिवाइस हो गया, तो दोस्तों इनपुट डिवाइस के रूप में जितने भी उपकरण होते हैं, चाहे आपका माउस हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे स्कैनर हो, चाहे ट्रैक पैड हो, चाहे लाइट पेन हो, चाहे OMR हो, चाहे MICR हो, या फिर आपका माइक हो, ये सभी क्या कहलाएंगे? आपके इनपुट हार्डवेयर के रूप में कहलाएंगे। फिर दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा है भंडारण इकाई या स्टोरेज डिवाइस। बिल्कुल दोस्तों, जो मेमोरी यूनिट होती है उसमें जो भी उपकरण लगे होते हैं, चाहे आपकी रैम हो या चाहे हार्ड डिस्क हो, तो दोस्तों इनको भी सब क्या क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं, क्योंकि हम इनको अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, इनको छू सकते हैं। फिर दोस्तों चलिए देखते हैं तीसरा नंबर यहाँ पे देखते हैं सिस्टम यूनिट। बिल्कुल दोस्तों, जो आपका
कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर जैसे मदरबोर्ड लगे होते हैं और सीपीयू जो होता है और प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी जो होती है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों? कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। और आपका चौथा यहाँ पे हो गया आउटपुट डिवाइस है। बिल्कुल दोस्तों, जो आउटपुट डिवाइस जितनी भी होती हैं, चाहे आपका मॉनिटर हो, चाहे प्लॉटर हो या प्रिंटर हो, या फिर आपका स्पीकर हो, ये सभी क्या कहलाएंगी? आपकी कंप्यूटर हार्डवेयर। तो दोस्तों कंप्यूटर के जो हैं तो मुख्य भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग होते हैं इनपुट डिवाइस के रूप में और स्टोरेज डिवाइस के रूप में और सिस्टम यूनिट के रूप में और आउटपुट डिवाइस के रूप में। तो जैसे दोस्तों एग्जाम्पल पे यहाँ पे बता ही दिया गया है कि जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। दोस्तों इनकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे, एक एक करके। कीबोर्ड के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर माउस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जितने भी इनपुट उपकरण के रूप में होते हैं हार्डवेयर, जितने भी स्टोरेज डिवाइस के रूप में होते हैं हार्डवेयर, ये जितने भी सिस्टम यूनिट के रूप में होते हैं हार्डवेयर, या फिर जितने भी आउटपुट डिवाइस के रूप में होते हैं हार्डवेयर, उनके बारे में एक एक करके सभी के बारे में आगे की क्लासों में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। दोस्तों फिर देखते हैं यहाँ पर कि हार्डवेयर स्वयं कोई कार्य नहीं करता, इसे कार्य कराने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ये हार्डवेयर जो होते हैं दोस्तों, ये कोई स्वयं का कार्य नहीं करते हैं। ये जो है तो ये सॉफ्टवेयर पर डिपेंड रहते हैं। जो भी कार्य किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किए जाते हैं। हार्डवेयर तो क्या है, हम केवल इसमें के माध्यम से क्या करते हैं? सूचनाओं को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रवेश कराने का कार्य करते हैं, या फिर कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत जो भी परिणाम निकल कर आता है उसको हम प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, या फिर जो भी हमारा परिणाम निकल कर आता है कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों जो हार्डवेयर जो होता है ये स्वयं कोई कार्य नहीं करता, ठीक है ना। ये जो भी कार्य किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? सॉफ्टवेयर के रूप में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व अनुदेशक वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी कार्य किए जाते हैं, जो भी यूजर द्वारा जो भी कार्य कराया जाता है उसको जो है सॉफ्टवेयर के द्वारा ही क्या किया जाता है? उसको नियंत्रित किया जाता है। यानी कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम डाले जाते हैं, ये जो भी उसमें नियम या अनुदेश इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को किस तरह से कार्य करना है, क्या कार्य करना है, वो सभी जो है तो सॉफ्टवेयर के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। तथा फिर आगे देखते हैं, तथा कंप्यूटरों के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। बिल्कुल दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर होता है, ये जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनमें क्या है, ये तालमेल बैठा करके रखता है, उनमें समन्वय स्थापित करके रखता है कि कौन सा जो है डेटा आपका या जो सूचना है कहाँ से कहाँ भेजना है, कहाँ से कहाँ प्राप्त करना है, तो ये सब सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर यह निर्धारित करता है कि हार्डवेयर कब और कौन सा कार्य करेगा। बिल्कुल दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि कौन सा हार्डवेयर कब काम करेगा और कौन सा हार्डवेयर जो है तो किस कार्य को करेगा। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर को हम देख या छू नहीं सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसे हम हार्डवेयर की बात किए थे तो दोस्तों हार्डवेयर को हम क्या कर सकते थे? अपनी प्रत्यक्ष आंखों से उसको देख सकते थे और अपनी हाथों से छू सकते थे। लेकिन दोस्तों जो सॉफ्टवेयर होता है इसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही इसको छू सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हार्डवेयर कोई भी कार्य स्वयं संपादित नहीं करता है। बिल्कुल दोस्तों, हार्डवेयर के बारे में जो पढ़े थे कि हार्डवेयर जो है तो कोई भी कार्य संपादित नहीं करता है, वो किस पर निर्भर होता है? वो सॉफ्टवेयर पर ही निर्भर रहता है। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए हार्डवेयर को निर्देश दिया जाना आवश्यक है। बिल्कुल दोस्तों, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत कोई भी कार्य अगर करना है या किया जाना है तो कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या है? निर्देश दिया जाना जरूरी रहता है। और यह निर्देश किसके द्वारा दिया जाता है? यह सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही दिया जाता है। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। इस प्रकार अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि अगर कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर क्या है? कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर हार्डवेयर जो है कंप्यूटर सिस्टम का अगर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका क्या है? ईंधन है। एक तस्वीर देख पा रहे हैं, एक टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों जैसे जो भी आप कार्य करते हैं, चाहे MS वर्ड में काम कर रहे हो, चाहे जीमेल में काम कर रहे हो, चाहे आप इंटरनेट में काम कर रहे हो,
चाहे आप क्रोम में काम कर रहे हो या फिर यूट्यूब में या कहीं पर भी, जो भी आप कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत जो भी कार्य करते हैं, तो दोस्तों वह सभी क्या कहलाते हैं, आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। दोस्तों सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम आगे इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, चाहे MS वर्ड हो, चाहे क्रोम हो, चाहे जीमेल हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे यूट्यूब हो। दोस्तों इन सब के बारे में आगे क्लासों में हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास। दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।